दिल्ली में बीजेपी की आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों के वुज़राए आला और डिप्टी वुज़राए आला इस मीटिंग में शामिल होंगे। काफी अहम ये मीटिंग है बीजेपी की, जो दिल्ली में मुनाकिद होगी। आज दोपहर 2 बजे ये मीटिंग बीजेपी दफ्तर में होगी। बता दें आपको कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा और तंजीम वजीर बीएल संतोष तमाम वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला के साथ ये मीटिंग करने वाले हैं। मुमकिन है कि इस मीटिंग में खुद पीएम मोदी भी शामिल हों। यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो काफी अहम ये मीटिंग है बीजेपी की आज, जो दोपहर 2 बजे बीजेपी दफ्तर में मुनाकिद होने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों के तमाम वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। और हमारे साथी शिवम प्रताप फोन लाइन पर मौजूद है इस अहम खबर पर। शिवम, बीजेपी की काफी अहम ये मीटिंग होने जा रही है आज। बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों के तमाम सीएम और डिप्टी सीएम इस मीटिंग में शामिल होंगे। क्या मकसद है इस मीटिंग का, किस एजेंडे के साथ ये मीटिंग मुनक्किद की गई? शिवम, बिल्कुल, देखिए, गुड गवर्नेंस को लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की आज 24 जुलाई को बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। इस बैठक में न सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बल्कि जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के भी पहुंचने की संभावना है। दरअसल जो पिछली बैठक थी मुख्यमंत्रियों की और उप मुख्यमंत्रियों की, वो बनारस में हुई थी। उस दौरान कई अहम एजेंडे तय किए गए थे। उन एजेंडे को, उन पर कितनी पार्टी बढ़ी उसको लेकर चिंतन होगा। और उसके अलावा जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं रही हैं, उन पर किस तरीके से बीते दिनों में जो राज्य सरकार है उन्होंने काम किया, इसको लेकर चर्चा होगी। बनारस में 14 दिसंबर 2021 को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। उस दौरान कई एजेंडे तय किए गए थे। उन पर पार्टी कितना आगे बढ़ी है उसको लेकर प्रेजेंटेशन के द्वारा आज चर्चा की जाएगी। और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो वंचित और गरीब लोगों के लिए बनी थी, कितना उनका इम्पैक्ट पड़ा, और 2024 का चुनाव से पहले कैसे बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी और पार्टी के जो तमाम मुखिया हैं वो जान फूंक सकते हैं, ये तमाम चीजें रहेंगी। और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जो आने वाला 1 साल बचा हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री एक समन्वय बैठक आप इसको कह सकते हैं, जिसमें मुख्यतः बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को टारगेट दिया जाएगा कि आप केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और कितना वर्क किया गया है पिछली बैठक से अब तक, उन पर चिंतन होगा। पीएम इस बैठक में स्वयं मौजूद रह सकते हैं। जी, पीएम खुद इस बैठक में मौजूद हो सकते हैं और आगे के लिए तमाम हिकमत अमली बनाई जा सकती है। शिवम, बीजेपी की पॉलिसीज में या फिर कारकर्दगियों में बीजेपी के काम करने के तरीकों में ये शामिल है कि जहां जहां बीजेपी का शासन है, जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है, जिन रियासतों में, उनके साथ रिव्यूज करती रहती है बीजेपी, और ये बीजेपी की कारकर्दगी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं, आप समझिए कॉर्पोरेट कल्चर टाइप पार्टी के अंदर चलता है कि आज किन किन योजनाओं पर कितना आगे बढ़ गए हैं, उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, 100 दिन में आपको रिपोर्ट सौंपनी है। और पिछली जो बैठक हुई थी बनारस में, उस दौरान कई अहम निर्णय लिए गए थे। आज उनकी समीक्षा होगी, किस तरीके से उन योजनाओं पर काम हुआ और आम आदमी के जीवन में कितना सुधार हुआ, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। पार्टी न सिर्फ रिव्यू करती रहती है, और आपने देखा भी है कई जगह इसी चलते सीएम बदले गए थे। जो सीएम परफॉर्म नहीं कर पाए थे उनको हटा दिया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो मुख्य एजेंडा रहता है वो आम आदमी तक उनकी पहुंच को लेकर रहता है, और ये विशेष फोकस में रहता है कि योजनाएं बन रही हैं, क्या वो रियलिटी में धरातल पर उतर भी रही हैं या सिर्फ दीवारों में और फाइल्स में कैद नहीं हो गई हैं। उनकी आज रिव्यू किया जाएगा और प्रधानमंत्री स्वयं इसकी जानकारी लेते रहते हैं समय समय पर, ताकि न सिर्फ सीएम बल्कि डिप्टी सीएम की परफॉर्मेंस पर भी कहीं ना कहीं रिव्यू होता रहे और आम जनता तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे जो उनके लिए दिल्ली में बनाई गई है।